ओम नमः शिवाय। नागराज ने बताया, स्त्री चाहे कितनी ही प्यारी हो, मगर ये 6 बातें छिपा कर रखना, नहीं तो पूरा जीवन पश्चाताप करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक सपेरों का झुंड कहीं से चला आ रहा था। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बहुत ही घना छायादार विशाल वृक्ष लगा हुआ है। यही विचार करके वो जितने भी सपेरे थे, उन्होंने सोचा कि इस वृक्ष की छाया में बैठ करके थोड़ी देर तक आराम करेंगे। वे सभी सपेरे उस वृक्ष के पास जाकर के बैठ गए और आराम करने लगे। इतने में ही उनकी नजर एक सर्प की बांबी पर पड़ी। उस बांबी को देख करके वे लोग विचार करने लगे कि इसमें जरूर कोई बड़ा भयंकर सांप होगा, इसीलिए इस सांप को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सपेरों का काम ही होता है सांप को पकड़ना। इस तरह से विचार करके वे सभी लोग जो सपेरे थे, उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल को खोदते खोदते इसमें एक बहुत ही भयंकर काला सर्प निकला। उस काले सर्प को निकाल करके उन्होंने एक पिटारे में रख लिया और वहां से चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्होंने सोचा कि इस सांप का जहर निकाल देना चाहिए। यही विचार करके जैसे उस पिटारे को उन सपेरों ने जमीन पर रखा और उसको खोल करके देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसमें से वह काला सर्प गायब था और उसकी जगह पर एक नौलखा हार रखा हुआ था। सपेरों ने जब इस तरह से देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सांप जो हमारे पिटारे में हमने रखा था, उसकी जगह पर यह नौलखा हार आ गया है, कोई बात नहीं है, यह तो उस सांप से भी ज्यादा कीमती है। हमको चाहिए कि हम लोग इस राज्य के जो राजा हैं, उनको ये नौलखा हार भेंट करना चाहिए। हो सकता है इस हार को देख करके राजा प्रसन्न हो जाए और हम लोगों को मुंह मांगा इनाम दे दे। यही विचार करके वे सारे सपेरे राजा के राजमहल की ओर चल दिए। चलते चलते जब वे राजमहल में पहुंचे, राजा का उस समय दरबार लगा हुआ था। राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक एक सपेरों का झुंड दरबार में प्रवेश करता है और राजा को प्रणाम करता है। राजा ने सपेरों से पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? सपेरों ने कहा कि महाराज, हम तो सपेरे हैं, हमारा काम है सांपों को पकड़ना। वैसे हमारा इस दरबार में और कोई काम नहीं था, लेकिन हमको एक नौलखा हार मिला था। हमने सोचा कि यह आपके रानी की गले की शोभा बढ़ाएगा, हमारे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और उस हार को भेंट करने के लिए हम आपके पास आए हैं। इतना कह करके उन सपेरों ने उस हार को खोल करके राजा को दे दिया। राजा ने जब उस हार को देखा तो उस दरबार में जो भी लोग थे, उन्होंने उससे पहले इतने सुंदर हार को नहीं देखा था। राजा ने सपेरों से कहा कि तुम लोग यह विचित्र हार कहां से लेकर के आए हो? सपेरे कहने लगे कि महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था, हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार करते हैं। इस हार को देख करके हमारी रानी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम दे करके सम्मान के साथ इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। सपेरे बहुत सारा धन लेकर के दरबार से विदा होकर के चले गए और राजा ने वो नौलखा हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राज कार्य करते रहे। धीरे धीरे जब शाम होती है, दरबार समाप्त करके राजा वह हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर के महल में जाता है। राजा अपने महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा ही सुंदर उपहार लेकर के आया हूं। उस उपहार को देख करके तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। रानी कहने लगी कि महाराज, ऐसा आप क्या लेकर के आए हो? तुम मेरे लिए इतना कह करके राजा ने उस टोकरी को उठा करके रानी की ओर बढ़ा दिया और कहा कि तुम नहीं मानती हो तो स्वयं इसे खोल करके देख लो। दोस्तों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोल करके देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई। कहने लगी कि महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो राजा कहने लगे कि नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था, यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने उस टोकरी को लेकर के स्वयं देखा, तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देख करके राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हमेशा संतान के बारे में सोच सोच करके दुखी रहा करते थे।
अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मान करके ही इसका पालन पोषण करेंगे और यह बात हम किसी को बताएंगे भी नहीं, जिससे किसी को इसके बारे में पता चले कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रख करके नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चल करके यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवा दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर के राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई, सारे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का लालन पालन कर रहे थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया तब वह लड़का शादी करने के योग्य हो गया। तो महाराज के मन में विचार हुआ कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत पसंद आया। रानी कहने लगी कि महाराज शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, राजा धर्मसेन राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, उसका नाम था बैजंती। उस राजा की कन्या बैजंती को राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर के पुरोहित को अपनी पुत्री बैजंती के लिए योग्य वर तलाशने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार का टीका करके लाओ। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर के दूसरे राज्यों की ओर निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस सुंदर पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं दिखाई दिया। घूमते घूमते जब वे परेशान हो गए, अंत में चलते चलते राजा धर्मसेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा धर्मसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा धर्मसेन देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर के यहाँ आया है। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप कौन लोग हैं और कहां से आए हैं। पुरोहित कहता है कि महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या बैजंती का टीका लेकर के आया हूँ। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी बैजंती बड़ी ही रूपवान है और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा धर्मसेन कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा धर्मसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गया और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी बैजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन ने अपने पुत्र को सजा करके दूल्हा बना करके राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर के भेज दिया। वहां पहुंचते ही राजा जयंत का खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा धर्मसेन वापस अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीतता गया। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि महाराज, हमें राज्य की बागडोर अपने पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए। पुत्र को राज्य को चलाने का अनुभव प्राप्त हो, उसी दिन महाराज धर्मसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा धर्मसेन बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहने लगे। राजकुमार बड़ी अच्छी तरह से राज्य का संचालन करने लगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि राजकुमारी बैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात को सुनकर के बैजंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। बैजंती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो, क्या हमारे पति राजकुमार महाराज धर्मसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है।
मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज धर्मसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर के शंका उत्पन्न हो गई। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएगा तो मैं उनसे यह बात जरूर पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आता है तो राजकुमार की पत्नी बैजंती राजकुमार से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं कि पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि मुझे यह बताइए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। इस बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा कि रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? महाराज धर्मसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं। जब बैजंती कहती है कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए, तुम्हें माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुन करके राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजकुमार सोचने लगता है कि आज किसी न किसी इसके मन में यह भ्रम पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह बिना पूछे मानेगी नहीं। दोस्तों, इस तरह से राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी जिद करने लगी, अब तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, यह बिना पूछे नहीं मानेगी। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे इस बात को मत पूछो वरना तुम बहुत पछताओगे। लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ करके बैठी थी, कहने लगी कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन को ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुन करके राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। हम कल महलों से बाहर वन में बिहार के लिए चलेंगे और वहां चल करके हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अब तो रथ सजाया गया और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आकर के वहीं बैठ जाते हैं। नदी को देख करके राजकुमारी बैजंती कहने लगी कि महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर के क्यों आए हो? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि मैं फिर से तुमसे कहता हूँ कि तुम मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि राजहट, बालहट और त्रियाहट यह बहुत बुरे होते हैं, इनके सामने किसी की नहीं चलती है और आदमी को घुटना टेकना पड़ता है। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी कि नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी बैजंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार उस नदी के नीचे उतर जाता है और कमर तक जल में जब पहुंचता है तो कहने लगता है कि रानी, अभी समय है, तुम मुझसे इस बात को मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछ करके ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझा करके कहता है कि रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझसे आपको दूर कर सकता है। राजकुमारी कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। राजकुमार और आगे बढ़ा, जब अपने मुख के बराबर जल में पहुंचा तो कहने लगा, रानी, अभी तुम्हारे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर दिया और नदी के जल के ऊपर फन दिखाने के लगा और फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकल करके बाहर नहीं आया। राजकुमारी बैजंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफी समय बीत गया और राजकुमार वापस नहीं लौटा तो राजकुमारी बैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बन करके कहीं चला गया था। बैजंती ने वहां उसे खोजने की बड़ी कोशिश की, बड़ी प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो बैजंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महलों को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर के महाराज चित्रसेन को यह खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में डूब गए हैं। यह सुनकर के राजा बड़ा दुखी होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी बैजंती महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कई गोताखोर राजकुमार की तलाश में गए, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। उदास होकर राजा और रानी और राजकुमारी बैजंती वापस अपने महलों को लौट आते हैं।
राजा धर्मसेन तो बूढ़े हो चुके थे और अपुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। महारानी बैजंती भी बहुत दुखी रहने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मेरे कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में नहीं पूछती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी बैजंती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद एक तरकीब उसे सुहाती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे नई बात आकर के सुनाएगा तो उसके बदले में उसको उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई आप बीती हो या फिर कोई पुरानी घटना हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो या कुछ भी हो, वह आकर के नई कहानी सुनाए और इनाम लेकर के वहां से चला जाए। इस तरह की पूरे नगर में उस राजकुमारी ने घोषणा करवा दी। दोस्तों, अब तो रानी बैजंती नित्य कथा सुनती। रानी बैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती। कोई रामायण की कथा सुना रहा है तो कोई राजा का इतिहास सुनाता है। अब तो राजकुमारी बैजंती का यही काम था कि वह सुबह से लेकर के शाम तक नई नई कहानियां सुनती रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ समय बीत जाता है। एक दिन क्या होता है कि उसी राज्य में एक बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल के पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। यही विचार करके उस बूढ़े आदमी ने जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके वह बैठ जाता है। रात्रि का समय था, वृद्ध व्यक्तियों को डर के मारे नींद आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो क्या देखता है, बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल को उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक आदमी आया और पानी छिड़क करके चला गया और इसके बाद वहां पर कुर्सियां लगने लगी। फिर एक सिंहासन आता है। एक बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा शुरू हो जाती है। वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है और मन में विचार कर रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है और यह कौन लोग हैं, क्या आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे या वहां से एक विचित्र अतिथि के आने वाले हैं, ऐसा वह सुन रहे थे। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर उन लोगों का मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर के बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर के बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चा शुरू हो गई। वह चर्चाएं हो रही थी और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए वह बैठा था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में बातचीत चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने गर्दन नीची कर ली और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उसकी चर्चा चलती रहती है। इसके बाद में वह चर्चाएं बंद हो जाती हैं और वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उन सभी की बातों को सुन रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है कि आज मैं इनसे जीवित नहीं बच पाऊंगा। या नहीं, डर के कारण ही वह उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ बैठ जाता है। इधर 3 से 4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग होता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके होते हैं, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चल करके उस पीपल के वृक्ष की तरफ आते हैं। दोस्तों, उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं और लगता है अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। यह सोच करके वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठ करके कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। ये सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था। यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। कुछ देर रोने के बाद हाय बैजंती ऐसा कहने के बाद वह नाग वहां से चला जाता है और धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। जब सवेरा हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट जाता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी बैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों न चल करके इस बात को महारानी बैजंती को सुना दिया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और पैसे वाला हो जाऊंगा। इस तरह से विचार करके वह बूढ़ा आदमी उस जगह जाता है जहां रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां रोज कथाएं सुना करती थी।
एक से बढ़ करके बड़े से बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी बैजंती से कहने लगा कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी सत्य घटना सुना रहा हूँ। आज रात जब मैं जंगल से होकर के निकल रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया और वहां मैंने रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मार देंगे नहीं तो, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ बैठा रहा और उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से नागों के राजा का एक पुत्र एक दिव्य रथ में बैठ करके जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आया और उस रथ से उतर करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हाय बैजंती कह करके रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी बैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, तुम्हें मैं इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस जगह लेकर के चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर के बूढ़ा आदमी घबरा जाता है, कहता है कि राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कह करके रानी बैजंती एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि तुम भी सोने की मैं तुमको और मोहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी दोबारा दी गई सोने की मोहरों को देख करके खुश हो जाता है और वह राजकुमारी बैजंती को लेकर के उसी जंगल की तरफ चल देता है और उस स्थान पर जाकर के बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब कुछ देखा है। राजकुमारी कहने लगी कि तो बाबा, मैं भी उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार से वह बूढ़ा आदमी और रानी बैजंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं उस दरबार का। दोस्तों, इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन न तो कोई दरबार में आता है और न कोई नाग जाता है। अब तो बैजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो कहती है, बाबा, तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं महारानी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा था वही तुमको बताया था। रानी कहने लगी, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जानता, वे लोग आज क्यों नहीं आए। दोस्तों, रानी बैजंती निराश होकर के अपने महल को लौटाती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान होकर के रोने लगता है और रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि आज तो मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन जंगल में दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिषी से पूछी। ज्योतिषी ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी और चंद्र पूरी तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा जब आएगी तब मैं रानी को लेकर के वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगी और जो यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखाओगे तो मैं तुम्हें काफी इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। जब अगली पूर्णमासी आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। दोस्तों, महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंच करके रानी बैजंती वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुप करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक आदमी आता है, झाड़ू लगाता है। उसके बाद एक आदमी पानी छिड़कता है, फिर टेंट समियाना लगता है। धीरे धीरे कुर्सियां लगती हैं और दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने शुरू हो जाते हैं और उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा नाग का था। दोस्तों, बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा कि महारानी, अब आप ध्यान से देखो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों, रानी बैजंती उस दृश्य को बड़े ध्यान से देखती है और कुछ समय के बाद रानी का पति भी वहीं आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था।
महारानी ने उसे देखा तो वह पहचान गई और कहने लगी कि यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी कि अब मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था, तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर के बैठकर रोने लगा। उसे देख करके रानी बैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का था। अपने पति को रोता हुआ देख करके राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती निकल करके उसके पास पहुंचती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी बैजंती को सामने देख करके राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है कि रानी, मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। इतना सुन करके राजकुमार कहने लगा कि नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर के होती है। मेरे पिता इस समय मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं, और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने इस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर के रानी बैजंती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने से समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यदि तुम उपाय कर लो तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। रानी बैजंती कहती है कि तुम उपाय मुझे बताओ, मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार कहने लगा कि रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा। और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर के छुप करके बैठ जाना। और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकल करके महाराज के सामने जा करके खड़ी हो जाना, और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराजा ने कह दिया कि तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा, इतना कह करके वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आता है। रानी दुखी रहने लगी, पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी पुत्र के शोक में दिन रात दुखी रहते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी विचार कर रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पा करके ही रहूंगी। यही विचार करके अब रानी ने कथाओं का सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी ने मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को वापस लेकर के ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर के उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। अब तो दोनों उस पीपल की जड़ में छुप करके बैठ जाते हैं और उस सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगना शुरू हो जाता है। कुर्सियां लगने लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोटर से निकल करके उस सिंहासन के पीछे छुप करके बैठ जाती है। बड़ी ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर के बैठ जाता है। दरबार शुरू हो जाता है। अब तो वहां बैठ करके उनमें आपस में चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा शुरू होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी बैजंती को मौका मिल गया। सिंहासन से नीचे निकल करके राजा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देख करके सभी हड़बड़ा जाते हैं। तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में आधी रात में तुम क्यों कर रही हो और क्या आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम नाग लोग हैं और यह नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुन करके बैजंती कहने लगी कि महाराज, मुझे डर किस बात का, मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं, न मानो तो उनसे ही पूछो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमारी ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा कि पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़ करके पिटारे में रख करके मुझे ले जाने लगे, तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज धर्मसेन को यहाँ जा करके दे दिया। मैंने सोचा कि राजा धर्मसेन को कोई पुत्र नहीं है,
राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों न मैं राजा का पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं अपनी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा। राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु यह नहीं मानी। और जब यह नहीं मानी, जहां मेरा स्थान था वहां इसे लेकर के आया और पहुंच करके मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा कि देवी, क्या यह सच कह रहा है? महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। बैजयंती की बात को सुनकर के नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा कि पहले तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर के पृथ्वी लोक पर विवाह रचाया और फिर उसके बाद तुम स्त्री को छोड़ करके हमारे पास वापस चले आए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रह करके इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में तुम्हें रखना होगा। और जिस राजा ने तुम्हें पुत्र बना करके इतने लाड़ प्यार से पाला है, उस राज्य का संचालन भी तुम्हें करना होगा और उस राजा की सेवा भी करनी होगी। जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह से नागराज ने बैजयंती को उसका पति प्रदान कर दिया। नागराज अपने पिता को सर झुका करके प्रणाम किया और अपनी स्त्री के साथ विदा होकर के वहां से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आया तो वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि जो राजा और रानी थे वे पुत्र शोक में व्याकुल होकर के उनकी बड़ी ही स्थिति खराब हो गई। अपने पुत्र को देख करके राजा और रानी दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पहले वे कभी बीमार ही नहीं थे। पूरे महल में चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं और राजा ने पूरे महल में और पूरे राज्य में यह खबर भिजवा दी कि राजकुमार वापस लौट आया है। इतना सुनकर के सारे नगर में प्रसन्नता छा जाती है। चारों तरफ उत्सव मनाया जाता है। राजा धर्मसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पा करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नागराज के पास से जब उनके पुत्र और पुत्रवधू वहां से चलने लगे तो नागराज ने कहा कि जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। स्त्री चाहे कितनी ही प्यारी हो, मगर इन 6 बातों को उसे छिपा करके रखना चाहिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ता है। सबसे पहली बात, जिस बात को बताने से पति पत्नी में दरार हो जाए और आपसी संबंध बिगड़ जाएं, ऐसी बातों को हमेशा पत्नी से छिपा करके रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस बात को बताने से खुद अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर संकट आ जाए, ऐसी बातों को पत्नी के साथ कभी साझा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जिस बात को बताने से आपके माता पिता और आपके भाई बहन या आपके वंश परिवार का अपमान होता हो, ऐसी बातें भी पत्नी से छिपा करके रखना चाहिए। चौथी बात, पुरुष को कभी भी खुद के साथ हुए अपमान का जिक्र अपनी पत्नी के सामने नहीं करना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब भी मतभेद होता है तो उसी अपमान का बार बार जिक्र करके ताना देती है, जिससे घाव हरे हो जाते हैं। पांचवी बात, किसी पति को कभी भी अपनी पत्नी को पूरी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि पत्नी को अगर अपनी पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें खर्च करने पर रोक लगाने लगती है। वही पुरुषों को बाहर रह करके भी ऐसे खर्च करने पड़ते हैं जो बेहद जरूरी होते हैं। इससे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। छठी बात, जिस प्रकार से शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। उसी प्रकार आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी न बताएं। संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसा करने से रोकने लगे और आप पुण्य के कार्य से वंचित हो जाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।